बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 21 अक्टूबर है और मंगल का दिन है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो मैंने आपके साथ शेयर करना है और इसकी जो वजूहात हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है। आज सुबह पुलिस को इत्तला मिली कि जी कराची का इलाका नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जी कौसर नियाज़ी कॉलोनी, वहाँ पे 2 लड़कियों को जिनकी उम्र 10 साल और 11 साल है, उनको बड़ी बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया है। पुलिस जब मौके के ऊपर पहुंची तो वहाँ पे हजूम था, पड़ोसी जमा थे और जो है वो उन्होंने एक शख्स को पकड़ा हुआ था और उसे तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। बहिमाना तशद्दुद किया पड़ोसियों ने उस शख्स के ऊपर। को जब गिरफ्तार किया गया, पुलिस पहुंची, पुलिस ने उसको उन लोगों से बचाया और पुलिस ने जब लोगों से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि यही वो शख्स है जिसने इन 2 लड़कियों को ज़िबा किया है खुद। पुलिस ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये उन लड़कियों का वालिद है। इसने ये सब कुछ क्यों किया? इसके जब बेटे, इसका एक बेटा है, इसकी 5 बेटियाँ, बेटा अलग रहता है, उसकी शादी हुई हुई है और उससे जब वो आया और फिर इन बच्चियों का चचा भी आ गया उस मौके के ऊपर, उन्होंने जो वजूहात बताई हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसकी तफ़सील क्या है? जनाब, पुलिस के मुताबिक जो है इस शख्स का नाम मुल्ज़िम अकबर है और इसने अपनी 11 साला बेटी आलिया और 10 साला बेटी ज़ैनब को खुद ज़िबा किया है। पुलिस ने जब इसे गिरफ़्तार किया तो ये उस वक़्त नहीं तस्लीम कर रहा था, लेकिन जो पड़ोसी थे वो ये कहते हैं कि हमें वाक़ये का पता चला, हम आए तो ये शख्स मौजूद है खुद जय वक़ुआ के ऊपर और जो है इसने छुरी से ये सब कुछ किया। अच्छा, इसके बाद जो इसके बेटे हैं और जो इसके भाई हैं, वो ये बताते हैं, मोहल्ले वाले ये कहते हैं कि मुल्ज़िम जो है ये अक्सर व बेशतर जो आस-पास पड़ोसी हैं, इसके जो मोहल्ले के लोग हैं, उनके साथ भी तल्ख़ कलामी और मुँहमारी करता था और इसका जो रवैया था वो लोगों के साथ ठीक नहीं था। अकबर वल्द अब्दुल सत्तार जो है इसको जाए वक़ुआ से ही पुलिस के एहतियाम ने गिरफ़्तार किया। पुलिस ये कहती है कि जब हमने इस वाक़ये के हवाले से पूछा तो इसका जो बेटा है उसने बताया कि जी कुछ अरसा कबल मेरे वालिद ने मेरे साथ भी लड़ाई की थी और मुझे जो है वो घर से निकाल दिया था और मैं अलग रह रहा हूँ। अक्सर व बेशतर मेरा वालिद जो है वो हमसे ऐसे ही लड़ाई करता। इसकी जो वाइफ़ हैं उसके हवाले से इसके बेटे ने बताया कि जी कुछ अरसा कबल जो है वो बीमार होकर उनकी वफ़ात हो गई थी और ये जो 2 बेचारी लड़कियाँ थीं जिनको इसने ये जिनके साथ ये सब कुछ किया, वो इसी वालिद के साथ रह रही थी। इसके कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं और वो ज़ाहिर-सी बात है अपने घरों में आबाद हैं। ये मुल्ज़िम इसके हवाले से पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता ये चला कि ये राज मिस्त्री का काम करता था और कुछ अरसे से ये बेरोज़गार था, इसको काम नहीं मिल रहा था। अब पुलिस ने ये चेक किया कि जी ज़ाहिर-सी बात है बेरोज़गारी होती है और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसकी वजह से इसने ये सब कुछ किया हो। तो इंकशाफ़ ये हुआ हैरानकुन तौर पर कि महज़ बेरोज़गारी इसकी वजह नहीं थी, ये शदीद माली परेशानी का शिकार था और इसके ऊपर दबाव था। पुलिस ने चेक किया कि क्या दबाव था, तो पता ये चला कि ये शख्स जो है, ये कमेटियाँ इसने डाली हुई थी जब इसका काम वग़ैरह चलता था, तो ये कमेटी लोगों को कहता था मेरे साथ कमेटी शुरू कर लो, लोग इसके साथ कमेटी शुरू करते थे। आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये एक तरीक़ाकार है कि जो कमेटी होल्डर होता है, पहली कमेटी उसकी होती है। ये अमूमन लोगों को इकट्ठा करता था, उन्हें कहता था कमेटी डालते हैं, पहला कमेटी होल्डर ये खुद होता था, ये कमेटी वसूल कर लेता था और इसकी कमेटी तकरीबन 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख इस तरह की कमेटी होती थी और फिर उसके बाद ये कमेटी वसूल करके आगे कमेटी चलाता था। जब लोग इससे कमेटी माँगते थे तो पुलिस तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि ये अक्सर व बेशतर उनके साथ लड़ाई करता था ताकि कमेटी उसे ना देनी पड़े। या फिर ये करता था कि ये अजीब-ओ-गरीब हरकत करता था, कभी ब्लेड से अपनी कोई रग काट लेता था, कभी क्या करता था, अजीब-ओ-गरीब किस्म के नफ्सियाती मसाइल का ये शख्स शिकार था और पता ये चला है कि ये इस तरह की हरकतें पहले भी कर चुका है कि लोगों को पैसे ना देने पड़े। इसका जो भाई है और इसका जो बेटा है और बाकी जो इसके पड़ोसी हैं, वो ये बताते हैं कि अब भी इसने बहुत सारे कमेटियों के लाखों रुपए जो है वो खाए हुए थे। इसका बेटा ये कहता है कि मेरा बाप जो है वो नशे का आदी है और ये जो है जो पैसे है
कमेटियों को अयाशियों में उड़ा जाता है और वो जो है इन के वाजिबात जो है वो लोगों के अदा नहीं कर रहा था। लोग अक्सर व बेशतर इसके घर आते थे और इससे इन कमेटियों के हवाले से तकाज़ा करते थे। अब की बार जो वजह अभी तक सामने आई है वो यही है कि माली दबाव और उसके बाद जो है इसने उन 2 बेटियों को बेचारी जो इनके इसके साथ रह रही थी, उनको इसने इस तरह छुरी जो है वो आला कत्ल जो है वो पुलिस ने मौका से गिरफ़्तार कर लिया है। इसके भाई का ये कहना है कि जी ये इंसान के रूप में शैतान है, इसके ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है और उसने ये कहा कि ये अयाश किस्म का आदमी था और इसके भाई ने कहा कि जी इस शख़्स को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। मैं वीडियोज़ देख रहा था, ख़वातीन वहाँ की जो है वो भी यही तकाज़ा कर रही थी। इवन इसकी तो अपनी जो बेटियाँ थीं वो ये कह रही थी जो ज़िंदा हैं, जो बड़ी हैं, जो शादीशुदा, वो ये कह रही थी कि इसको कोई हक़ नहीं है ज़िंदा रहने का, इसने हमारी बहनों के साथ बहुत ज़ुल्म किया है, इसको ज़िंदा जला देना चाहिए। अच्छा, और मोहल्ले वाले ये कहते हैं कि मुलज़िम को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये बहुत जो है अफ़सोसनाक एक वाक़या पेश आया। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे जमा थे और इन सब ने जो है इसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया। पुलिस के जो है ये कस्टडी में है। पुलिस इससे मज़ीद भी तफ्तीश कर रही है। जो इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है मैंने आपके सामने रख दी। अब पुलिस ने इसका चालान तैयार करना है, इसको अदालत में पेश करना है, चालान तैयार करना है और आगे कोशिश करनी है कि इसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जा सके। जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा था मेरी 2-3 सहाफ़ी दोस्तों से वहाँ पे बात हुई, तो मैं आपसे भी वही बात करूँगा कि कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि इस सब मामले के हम मिन हैसुल कौम माशरती तौर पे हम सब ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम आस-पास के लोगों का ख़्याल नहीं करते कि जब ये खबर भी चली और फिर मैं आज वेबसाइट्स पे देख रहा था तो लोग नीचे लिख रहे थे कि जी पूरा मुआशरा ज़िम्मेदार है, सोसाइटी ज़िम्मेदार है, हम आस-पास के लोगों का ख़्याल नहीं रखते, हमें पड़ोसियों का ख़्याल रखना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपने लिखी, लेकिन ये मामला थोड़ा डिफ़रेंट है। ये डिफ़रेंट इसलिए है, ज़ाहिर-सी बात है कि ये शख़्स कोई आम पड़ोसी नहीं था, कि जी एक आदमी है जो बेरोज़गार हो गया, उसके पास पैसे नहीं हैं, वो सफ़ेदपोश है, वो किसी से पैसे नहीं माँग रहा, तो वो तो एक अलग मामला है। बिल्कुल अगर उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है, तो फिर हम सब ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अगर एक ऐसा शख़्स है, जो खुद फ्रॉडिया है, उसके घर वाले कह रहे हैं कि इसका तरीक़ाकार ही यही था, ये लोगों की कमेटियाँ डालता था, कमेटियाँ खा लेता था। ऑल्दो कुछ अरसे से उसका काम नहीं लगा था, वो बेरोज़गार था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है, वो कुछ ऐसे मामलात कर चुका था, जिसकी वजह से उसे खुदा न ख़ास्ता ये सब कुछ सरज़द हुआ और इतना ज़हनी प्रेशर बन गया। लोग उसके घर आते थे, दरवाज़े पे आते थे, उससे वो तकाज़ा करते थे, वो पैसे जो इसने उनसे लेके खाए हुए थे। तो इसमें तो मेरा ख़्याल से डिफ़रेंस है थोड़ा-सा। मैं क्योंकि कमेंट्स पढ़ रहा था, मैंने कहा आप लोग मुझसे ज़रा इसके हवाले से बात कर लें। बहरहाल जी अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, मामलात बहुत ख़राब हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैं इधर चेक कर रहा था, आप यकीन करें, आपको पता होगा आज सोशल मीडिया के ऊपर भी मीम्स बनी हुई थी कि टमाटर जो है, वो ₹600 किलो मिल रहे हैं। इस मुल्क में ये हालात होंगे महँगाई के और ऊपर से कहा जाएगा कि सब अच्छा है, बेहतरीन तरक्की हो रही है, ये हो रहा है, वो है। तो फिर यही मामलात होंगे। आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी की पहुँच से भी दूर हैं और उनके खाने वो उस तक जो है एक्सेस भी नहीं है उनकी। तो बहुत सारे इसके पहलू हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात की जा सकती है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारी औलादों को, अल्लाह हम सब से अच्छे काम करवाए, अल्लाह उनको हिदायत दे, नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह जो है हम सब के से राज़ी हो, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।